एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ हो गए थे उसमें से। अब हम उसमें से कुछ जो चीज़ें और हुए मिसलेनियस में उनको हम देखते हैं। तो हमने फोर्स पढ़ा था। फोर्स में एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको क्या बोला जाता है? अभिसारी बल, अभिसारी बल। ठीक है, देखो एक्चुअल में होता क्या है, जब कोई चीज़ गोल गोल घूमती है राउंड में ऐसे, या हम किसी धागे को पकड़ के घुमाते हैं, किसी पत्थर को हम धागे में बांध के जब घुमाते हैं तो वो गोल गोल घूमता है। तो कुछ एक बल लगता है जो उसे केंद्र की ओर खींचता है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये हो गया आपका पाथ, सर्कुलर पाथ हुआ जिसमें सारे पिंड, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, तारे सभी इसी में घूमते हैं। तो ये पूरे ब्रह्मांड में ये बल लगता है। जब आप गोल गोल कार को घुमाते हैं, मौत के कुएं में आपने बाइक वालों को देखा होगा, गोल गोल घुमाते हैं, तो सपोज करो वो इस डायरेक्शन में घुमा रहे, तो ये बल ऐसे लग रहा, ये ऐसे लग रहा। ठीक है, इस साइड में मूवमेंट हो रहा है, तो ये उसका एक केंद्र होता है। उस केंद्र के इर्द गिर्द चारों ओर एक समान दूरी से वो घूमते हैं, और ये जो समान दूरी होती है इसे त्रिज्या कहा जाता है, या आर। ये हो गया आर, रेडियस। ठीक है, जो बल लग रहा है, जो उनकी वेलोसिटी है, वो क्या होती है? v होती है। v वेलोसिटी से वो घूम रहा है। ठीक है, ये कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन बदल जाता है, और जो बॉडी मूवमेंट कर रही है पिंड, उसका एक मास होगा। मास क्या हो जाएगा? m। वेलोसिटी क्या हो गई? v। रेडियस क्या हो गई? रेडियस r हो गई। रेडियस मतलब एक बिंदु, केंद्र बिंदु, जिसके इर्द गिर्द समान दूरी पर यह पिंड घूम रहा है, वो क्या होता है? रेडियस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc क्या होता है? mv² अपॉन r। ठीक है, यह होता है फोर्स। इसको क्या बोला जाता है? अभिसारी बल, और इसका डायरेक्शन क्या होता है? केंद्र की ओर। मतलब ये केंद्र की ओर आता है, खींचना चाहता है, केंद्र इसको अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से ये वस्तु घूम रही है। अदरवाइज अगर ये केंद्र की ओर नहीं खींचे तो क्या होगा? ये बाहर चला जाएगा, जिधर भी इसको जाना है अपनी डायरेक्शन में आगे चला जाएगा। इसी केंद्र के ओर, इसी बल की वजह से ये केंद्र के चारों ओर घूम रहा होता है। तो अब इसमें आप देखो कि v² अपॉन r, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, AC। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ये हो जाएगा आपका v² अपॉन r। तो Fc की वैल्यू क्या हो गई? mac। ठीक है, मतलब वस्तु का जो मास है उसमें उसके एक्सीलरेशन का आप, सर्कुलर एक्सीलरेशन का आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिसारी बल। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है? केंद्र की ओर होती है, और इसी बल की वजह से जो वस्तुएं गोल गोल घूमती हैं वो घूम पाती हैं। ठीक है, सूर्य के परिक्रमा कर रही है धरती, तो वो बल की वजह से उसके चारों ओर घूम रही है, और ये हर जगह लगता है। ठीक है, ओके। अब यहां पे आप देखो मास, अगर मास बढ़ा दिया जाए तो अभिसारी बल आपका बढ़ जाएगा, अगर वेलोसिटी बढ़ा दी जाए तो भी ये बढ़ जाएगा, और अगर रेडियस बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? रेडियस बढ़ा मतलब केंद्र से जितनी दूर जाएगा तो बल उतना कम लगेगा, केंद्र से जितना नज़दीक रहेगा बल उतना
अधिक लगेगा, तो ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और दूसरा होता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको क्या बोला जाता है? अपसारी बल। अपसारी बल एक्चुअल में अपसारी बल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक छद्म बल होता है, इमेजिनरी होता है। इसको सिर्फ महसूस करते हैं, हमें ऐसा लगता है, लेकिन ये होता नहीं है। इसकी जो डायरेक्शन है ये सेंट्रीपिटल के अपोजिट होती है सेंट्रीफ्यूगल की। सेंट्रीपिटल आपका केंद्र की ओर लग रहा है और ये केंद्र से दूर लगता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप इसको इस तरीके से समझो कि आप कार में बैठे हुए हो, ठीक है। जब कार गोल घूमती है तो क्या होता है? घूम रही है, सपोज करो ऐसे घूम रही है, तो आपके ऊपर एक बल लगता है जिसकी वजह से आप बाहर की ओर जाते हो, उस ओर आपको एक फोर्स लगता है जिससे आप बाहर की ओर दीवार की तरफ जाते हो। ये ऐसे कार आपकी घूम रही है, आप कार में बैठे हो, तो अब आपका जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, ऐसा लगेगा कोई आपको इधर धक्का दे रहा है। ये सिर्फ आपको महसूस होता है, कोई बल ये लगता नहीं है। और इसी बल की वजह से क्या होता है? ये बैलेंसिंग बनी रहती है। इसी को क्या बोला जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, ठीक है। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हो तो वॉशिंग मशीन क्या करती है? कपड़े को घुमाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि कपड़े आपके दूर चले गए, ज़्यादा वजन के हुए तो वजन बढ़ा तो वो ज़्यादा दूर गए। हमने अभी आपको क्या बताया था कि ज़्यादा वजन बढ़ा तो बल ज़्यादा लगा, तो वो दूर जाएंगे। जो उसका गंदगी रहती है, मैला रहता है, वो कहाँ रहता है? केंद्र में आ जाता है। जब आप मक्खन निकालते हो दूध में से, मशीन में से घुमा के, तो क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। जब आपकी ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड में क्या क्या होता है? आरसीबी, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, वाटर, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब क्या होता है? उनको एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन, एक मशीन में एक नली में रखा जाता है, उसको जोर से घुमाते हैं तो सारी चीज़ें अपने मास के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा ड्रायर वाला होता है, वहाँ पे आप कपड़े को ड्राई करते हो तो वो भी क्या करता है? घुमाता है। तो कपड़े आपके बाहर की तरफ, दीवार की तरफ जाते हैं और उनके ऊपर बल लगता है एक, और उसकी वजह से वो पानी बाहर होता जाता है, ठीक है। तो इसमें याद क्या रखना है? सेंट्रीपिटल फोर्स आपका केंद्र की ओर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केंद्र के अपोजिट लगता है, ठीक है। ये आभासी बल होता है, ये रियल में एग्जिस्ट करता है। रेडियस, कोई वस्तु केंद्र से जितनी दूर होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स उतना कम होगा, जितनी नज़दीक होगी उतना ज़्यादा होगा। उसी का अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल, जो केंद्र से जितना दूर होगी तो सेंट्रीफ्यूगल उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सारे बल हो गए, दोनों सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल हो गए, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं फ्रिक्शन पे। घर्षण, क्या होता है? फ्रिक्शन यानी घर्षण, ठीक है। किन्हीं दो सतहों के बीच लगने वाला बल, जैसे देखो ये एक सतह हुई, एक ये हुआ, इसके ऊपर हम इसको चला रहे हैं या रखे हैं, तो ये जो घर्षण हो रहा है इन दोनों के बीच में बल लग रहा है। मतलब वो बल जो मूवेबिलिटी का या चलने का विरोध करे। जैसे क्या हो रहा है कि हम इस पर लिख रहे हैं लेकिन ये इसकी सतह खुरदुरी होने की वजह से मार्कर को रोक रही है, तो ये क्या होता है? घर्षण बल। आप किसी चीज़ को इस पर सतह पे जितनी खुरदुरी होगी आप इसको ऐसे रगड़ोगे तो ये अपोज करेगा। मतलब आपके चलने का जो अपोज करता है, मूविंग का जो अपोज कर रहा है, वो क्या होता है? घर्षण बल होता है। अब घर्षण बल 3 टाइप का होता है, ठीक है। घर्षण बल 3 टाइप का होता है। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन,
स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, ये घर्षण कैसा होता है कि इसमें जो सतह होती है और उसके ऊपर कोई वस्तु जो रखी, उन दोनों में से कोई भी चलायमान नहीं होता है। जैसे देखो ये डस्टर पे रखा हुआ है, तो सॉरी गिर गया, ये बुक है, एक सतह हुई ये बुक की, इस पर ये रखा हुआ है, तो क्या है ये स्थैतिक घर्षण, जिसकी वजह से ये इस पर रखा हुआ है वो होता है स्थैतिक घर्षण। इसमें क्या होता है कि एक मिनट, यह एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, स्वतः में ये बना रहता है, जिसकी वजह से कोई वस्तु रखी अपनी साम्य स्थिति में बनी हुई है। ठीक है, ये होता है स्थैतिक घर्षण। मतलब इस बुक के ऊपर ये डस्टर रखा हुआ है, जिस स्थिति में है ये अपनी साम्य स्थिति में बना हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या होता है? ये सीमांत घर्षण, देखो ये इस पर रखा हुआ है तो ये क्या हुआ? स्थैतिक। ठीक है, जब अब आप क्या होता है, आप इस पर बल लगाओगे, इसको मूव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमने इस पर बल लगाया, तो ऐसा नहीं है कि हमने जितना बल लगाया पूरा का पूरा बल 100% ट्रांसफर हो गया इसकी गति में। कुछ बल लगा शुरू में, जो इनिशियल बल लगता है, इनिशियल बल जो लग रहा है वहाँ तक बल, जहाँ तक कि ये मूव में नहीं आती। मतलब आप जब बल लगाते जाओगे, जैसे सपोज करो हमने 1 न्यूटन लगाया, 2 न्यूटन लगाया, 3 न्यूटन लगाया, कोई पिंड रखा हुआ है, तो अब क्या होगा, वो पहले रखा रहेगा, साम्य स्थिति में बना हुआ है, आपने बल लगाया नहीं मूव हुआ, फिर आपने और बल लगाया नहीं मूव हुआ, फिर आपने बल लगाया नहीं मूव हुआ, फिर उसके बाद आपने और बल लगाया, उसमें अब मूवमेंट आई। तो मूवमेंट के आने के पहले तक आप जब बल लगा रहे थे तो वस्तु क्यों मूव नहीं कर रही थी? क्योंकि वो जिस सतह पे रखी हुई थी उस सतह पे फिसलने से नीचे वाली सतह या और ऊपर वाली सतह दोनों मिलके एक दूसरे का अपोज कर रही थी। तो वो जो बल होता है सीमांत बल, मतलब जहाँ तक वो वस्तु वहीं, जिस बल तक वो वहाँ तक टिकी रहती है, वो क्या होता है? सीमांत घर्षण। मतलब उससे ज़्यादा अब आपने लगा दिया बल तो वो आगे की ओर चल देगी। ठीक है, ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर हम इस पर बल बढ़ाते जाते हैं तो घर्षण की मात्रा बढ़ती जाती है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब बहुत ज़्यादा गति कर दो आप वस्तु की, इसको जब हम बहुत तेज़ी से, ये जब बहुत तेज़ी से चलेगा, स्पीड अनलिमिटेड कर दें हम इसकी, इनफाइनाइट कर दें, तो क्या होगा? घर्षण शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। तीसरा है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब गतिज घर्षण। गति के कारण जो घर्षण बल लग रहा है, यहाँ पे देखो वस्तु रखी हुई थी, कोई मूवमेंट नहीं था दोनों सतहों में। यहाँ पे क्या था? मूवमेंट शुरू होने के पहले तक का बल लगाया आपने, यहाँ पे कोई बल नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपने बल लगाया मूवमेंट के होने से पहले तक, जो बल आपका घर्षण के कारण चला गया वो बल हुआ सीमांत घर्षण। अब यहाँ पे क्या हुआ? वस्तु मूवमेंट में तो आ गई, लेकिन उसके बाद भी उसका जो अपोज हो रहा है, ठीक है, वो क्या होता है? गतिज घर्षण। दोनों सतहों को जब आप चलाओगे तो अब भी इनके बीच में कोई न कोई घर्षण बल काम करेगा, और उसी घर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? गतिज घर्षण। और गतिज घर्षण 2 टाइप का होता है, एक होता है रोलिंग और एक होता है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का मतलब क्या हुआ कि ये डस्टर इस पर स्लाइड कर रहा है, ऐसे फिसल रहा है, ये हुआ स्लाइडिंग। रोलिंग क्या होता है कि जैसे ये मारकर इस सतह पे ऐसे रोल होते हुए आगे बढ़ रहा है, तो ये होता है रोलिंग। तो रोलिंग में हमेशा कम घर्षण बल लगता है,
स्लाइडिंग में ज़्यादा घर्षण बल लगता है। ठीक है, अब घर्षण से नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। सबसे पहले हम नुकसान देख लेते हैं। क्या होता है, घर्षण की वजह से आपके शूज के जो सोल होते हैं वो घिसते हैं। ठीक है, स्लीपर घिस जाते हैं। जो आपके मशीनरीज पार्ट होते हैं वो मूव करते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक सतह पे से दूसरे सतह पे, तो वो घिस जाते हैं। ठीक है, आप चौक से लिखते हो बोर्ड पे, आपकी चौक ख़त्म होती है, तो ये कई सारे नुकसान हैं। उससे हीट भी बढ़ती है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये कई सारे नुकसान होते हैं फ्रिक्शन से। इसको कम करने के भी कई तरीके होते हैं। घर्षण बल को कम भी किया जा सकता है। इंडस्ट्रीज में बहुत सारे आपके कल पुर्जे जो होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से ख़राब हो जाते हैं, तो उनको ठीक किया जाता है। घर्षण को कम भी किया जा सकता है। घर्षण को कम कैसे करते हैं हम? ऑयलिंग करते हैं। मतलब आप क्या करते हो, स्नेहक ऑयल डालते हो, तो ऑयल का क्या करता है, दोनों सतहों के बीच में स्मूथनेस देता है, स्मूथ करता है उनको, फ्रिक्शन को कम करता है। तो इस तरीके से आपका फ्रिक्शन कम हुआ। दूसरा, पॉलिशिंग करते हैं। आप जो दो सतहों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, आपस में चल रही हैं, उन दोनों सतहों पे हम पॉलिश करते हैं, जिससे क्या होती है वो सतह और ज़्यादा चिकनी हो जाती हैं, तो उससे घर्षण कम होता है। और जो रोटेटिंग पार्ट होते हैं, आपने अपनी कारों में देखा होगा, गाड़ियों के व्हील में क्या होती है, बेयरिंग होती है, बॉल बेयरिंग होती है, ग्रीस डाले जाते हैं, ये सारी चीज़ें डाल के फ्रिक्शन को कम किया जाता है। अब फ्रिक्शन के कुछ लाभ भी होते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के लाभ क्या होते हैं आप ये देखो। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं इस डस्टर पे पेन से नहीं लिख सकता था, क्योंकि ये डायरेक्ट स्लाइड कर जाता, लिखता ही नहीं। फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से ये चल रहा है, लिख रहा है। फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से आप खड़े हो। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप चिकनी सतह पे नहीं खड़े हो सकते। अगर जरा सी भी ढाल होती तो आप गिर जाते उस पर फिसल के। फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से आप चल पा रहे हो, क्योंकि आप क्या है, पैर जमीन पे लगा रहे हो, उस पर बल आरोपित कर रहे हो और उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हो। हर क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रक्रिया होती है। न्यूटन के थर्ड लॉ से आपने जमीन पर बल लगाया, उसने अपोज किया आपका और आप आगे बढ़ गए। ठीक है, लेकिन घर्षण की वजह से, अगर घर्षण नहीं होता तो क्या होता, आपका पैर फिसल जाता। तो ये सारे घर्षण से बहुत सारे लाभ भी हैं। ठीक है, तो घर्षण से लाभ और हानियां दोनों हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही है। अब आगे से न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट होगा ग्रेविटेशन का। ठीक है, थैंक यू।